ओके। तो हमने जो फर्स्ट सम है उसमें देखा था कि कोई अगर टर्म मिसिंग है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो हर्विट्ज नहीं है। बट अगर हम ये पॉलिनोमियल देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा इवन टर्म्स मिसिंग है, इवन पावर एस रेस टू फोर, एस रेस टू टू और कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये हर्विट्ज नहीं है। तो अगर सबके सब इवन पावर या सबके सब ऑड पावर्स मिसिंग है तो ये सम को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जो भी क्वेश्चन दिया है। इवन पावर सिर्फ या ऑड पावर सिर्फ, तो उसका डेरिवेटिव, तो अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा एस रेस टू फाइव का फाइव एस रेस टू फोर प्लस ये चीज का नाइन एस स्क्वायर और ये चीज का टू मिलेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम अंदर लिख लेंगे और ये जो डेरिवेटिव मिला है उसे हम बाहर लिख लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं कि कोई भी कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि P ऑफ S इज हर्विट्ज। ये 10.10 सेम क्वेश्चन है, वापस हर एक इवन पावर मिसिंग है इसीलिए डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद उसे नॉर्मली सॉल्व करने गए तो यहाँ पे देखा कि ये जो क्वेश्चन है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो चुका है, इसीलिए ये हर्विट्ज नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट हर्विट्ज प्रॉपर्टी, हर्विट्ज पॉलिनोमियल। एक और टाइप का सम है तो वो भी बता देता हूँ आपको। यही वो है टाइप का सम है। अब यूजुअली क्या होता है कि हम हर एक, अभी सिक्स है फिर फाइव होगा फिर फोर होगा फिर थ्री होगा फिर टू होगा फिर वन होगा और फिर हमें जीरो मिलता है। बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एस क्यूब के बाद डायरेक्टली आंसर जीरो मिल गया। तो इसको बोलते हैं अब्रप्ट टर्मिनेशन। अचानक से कहीं बीच पे ही सब कुछ जीरो हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो हमें इसे और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ तक क्योंकि सबके सब कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है इसलिए ये हर्विट्ज है। नहीं, अगर वो अब्रप्टली टर्मिनेट हुआ है तो उसका जो क्वेश्चन था वो टाइम पे, सॉरी, उसका जो डिवाइजर था वो टाइम पे, उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एस स्क्वायर प्लस फोर जो है इसे लिटरली मेन क्वेश्चन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको नॉर्मल डिवीजन आता है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है। हम जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो इसे हम डिवाइजर लेंगे और मेन जो क्वेश्चन है उसे हम डिविडेंड लेंगे और नॉर्मली अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ये चीज मिलने वाला है। तो हम, अब हमें ये दोनों को चेक करना पड़ेगा अलग अलग पॉलिनोमियल्स कंसिडर करके कि ये दोनों हर्विट्ज है कि नहीं है। और अगर ये दोनों अलग अलग दोनों ही हर्विट्ज है तो ये पूरा चीज हर्विट्ज पॉलिनोमियल है। और अगर इसमें से कोई भी एक हर्विट्ज नहीं निकला तो ओवरऑल ये भी हर्विट्ज नहीं होगा। तो पहले हम एस स्क्वायर प्लस फोर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब इवन पावर्स है, ऑड पावर्स मिसिंग है, तो इसीलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एस मिलेगा। अब इन्होंने ये मेथड से किया है, आप ऐसे नहीं करेंगे, हम जैसे सीखते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे और आपको दिखेगा कि सबके सब क्वेश्चन के टर्म्स पॉजिटिव मिल रहे हैं और इसीलिए ये वाला जो है वो हर्विट्ज है। अब सेकेंड वाले के लिए वैसे ही ये जो पॉलिनोमियल है, इवन पार्ट को अलग कर दिया, ऑड पार्ट को अलग कर दिया। इवन वाला पार्ट बड़ा है तो उसे अंदर ले लिया, ऑड वाले पार्ट को बाहर रखा, नॉर्मली वैसे ही सॉल्व किया। और हम देख रहे हैं कि इसमें भी हर एक कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो P2 भी हर्विट्ज निकला, P1 भी हर्विट्ज निकला, इसलिए जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल P ऑफ S है वो भी हर्विट्ज निकला। तो ये काफी डिफिकल्ट या काफी अलग सम था, बट ये सिर्फ एक ही टाइप का सम है जो लेंदी है, rather डिफिकल्ट तो नहीं है। तो ये सम का जस्ट मैं वापस आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अगर कहीं पे अचानक अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाता है तो वहां का जो डिवाइजर है उसको मेन क्वेश्चन से डिवाइड करना है। तो ये जो डिवाइजर है इसे डिविडेंड लेना है और उसे डिवाइजर लेना है और नॉर्मल डिवीजन करना है।
उससे एक और पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये केस में हमें मिल रहा है एच स्क्वायर प्लस 4, जो अपना डिविडेंड डिवाइजर था, और ये जो है वो दूसरा पॉलिनोमियल मिला है, बेसिकली ये क्वोशिएंट होगा। तो ये दोनों पॉलिनोमियल को अलग अलग चेक करना है कि ये हर्विट्ज है कि नहीं है। और एक बार वो हो गया, दोनों के दोनों हर्विट्ज मिले, तो ये ओवरऑल हर्विट्ज है। कोई भी एक हर्विट्ज नहीं मिला तो पूरा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है वो भी हर्विट्ज नहीं होगा। So that's it for now. This is the first method for calculating whether it's a Hurwitz polynomial or not. So what you can do is you can try all the solved examples. Plus there are some examples after the chapter as well. So you can try that as well. This is called the root array method. So this we will be learning in the next lecture. So don't do anything in the root array. Just do it by the normal division method. Thank you.